हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे थे तेलंगाना के कॉलेज को लेकर। आज फिर मैं लेके आया हूँ। तो तेलंगाना में लोकेटेड है ना, हैदराबाद में बेस्ड है। अगर मैं बात करता हूँ कैंपस के बारे में, जो कि भास्कर मेडिकल कॉलेज एंड जनरल हॉस्पिटल है, जो कि आपका काफ़ी फेमस कैंपस है। 2005 में स्टार्ट हुआ था। हम इसके बारे में जानेंगे किससे एफिलेटेड है और कितना फीस वगैरह रहता है, क्या एडमिशन प्रोसेस वगैरह रहता है, क्या कट ऑफ वगैरह जाता है। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें डीप नॉलेज लेने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले किससे एफिलेटेड है, मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया। भास्कर मेडिकल कॉलेज 2005 में स्टार्ट हुआ था एंड एफिलेटेड है आपका कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आपका एफिलेटेड है। एनएमसी से आपका अप्रूव्ड रहने वाला है। एंड अगर कैंपस फैसिलिटीज की मैं बात करता हूँ, आपका 6 एयर कंडीशन लेक्चर हॉल से रहने वाला डिपार्टमेंट, सीएमई हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम विद 850 सीट कैपेसिटी के साथ में है अवेलेबल कैंपस में ही। उसके साथ में आपका प्री पैरा और क्लिनिकल लैब्स वगैरह ऑल डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा कैंपस के अंदर। डिजिटल लाइब्रेरी है इसके अंदर और इंटरनेट इनेबल कैंपस कंप्यूटर सेंटर है इनके अंदर। तो सारी चीज़ें आपको कैंपस के अंदर मिल जाएगा, इनबिल्ट है सारी चीज़ें। उसके बाद गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स हैं, उसके अंदर भी सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के बारे में, जो कि हॉस्पिटल बेड्स वगैरह अप्रॉक्सिमेटली 750 इसमें हॉस्पिटल बेड्स वगैरह अवेलेबल है मल्टी स्पेशलिटी के साथ में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें डिपार्टमेंट्स वगैरह, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, एनटी है और इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी है आपकी, ऑप्थोलॉजी है, गायनो है। इस तरीके से काफ़ी डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएगा आपको हॉस्पिटल के अंदर। बहुत सारी मशीन्स वगैरह हैं और आपका इमरजेंसी है, आईसीयू है, आईसीयू पीसीयू, बहुत सारी चीज़ें आपको ये हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चूज़ कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर जैसे कि आप 150 इसमें सीट इंटेक है टोटल, और इसमें 3 तरह की सीटें रहती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और मैनेजमेंट एंड एनआरआई सीटें। 3 तरीके की आपकी सीटें रहने वाली हैं इसके अंदर। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ इस कैंपस की, तो आपका 12th में पीसीबी होना चाहिए, 50% होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और साथ में आपका ओबीसी एसएसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपका 40% होना जरूरी है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की। एज आपकी 18 होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है फुलफिल। अगर उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस की, तो कि 3 तरीके मैंने आपको बताया सीटें हैं। तो फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट वाली सीट की जो ए कैटेगरी फीस की जाने वाली है, 7,000 रुपये करीबन जाने वाली है। उसके बाद मैनेजमेंट सीट पे अगर आते हो, वहाँ पे बी कैटेगरी सीट पे अगर जाते हो तो 11,55,000 करीबन आपकी फीस जाने वाली है। एनआरआई सीट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 23,10,000 करीबन आपकी फीस रहने वाली है। तो इस तरीके से आपकी फीस जाने वाली है। इसके बाद हॉस्टल फीस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, तो उसके 1 लाख से लेके और 1-1.5 लाख के करीबन आपका जाने वाला हॉस्टल्स वगैरह किस तरीके से आपका रहने वाला है। उसके बाद चार्जेस वगैरह अलग अलग हैं, मेजवी और आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह और सिक्योरिटी मनी, इस तरीके सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहने वाली है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस कट ऑफ के बारे में, जो कि तेलंगाना की जो कट ऑफ जो गई थी लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में, तो 1 लाख से लेके 116 तक गई थी जनरल कट ऑफ की। उसके बाद ओबीसी कट ऑफ की अगर मैं रैंकिंग की मैं बात करता हूँ, 126 से लेके 170 के आसपास गई थी। ठीक, उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर रैंकिंग में बात करता हूँ, 265 के आसपास गई थी। एसटी कैटेगरी की 257 करीबन गई थी। और इस तरीके से सारी कट ऑफ गई थी। अप्रोक्सीमेटली मैंने सारी कट ऑफ वगैरह आपको बता दिया है किस तरीके से गई थी लास्ट ईयर। इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है, किस तरीके से आपका सारी चीजें रहने वाला है। हो सकता है इस बार कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, तो करना क्या है आपको, सिंपल स्क्रीन पे दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो या मेरे ऑफिस आके बात कर सकते हो। क्या कट ऑफ रहेगी, क्या मतलब एडमिशन प्रोसेस रहता है, क्या फीस रहने वाला है, एक्यूरेसी के साथ हम आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट करना ही क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। चाहे एनसीसी काउंसिलिंग के थ्रू जाए, चाहे आप स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू जाए। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही होता है। इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग, सीट लॉक वगैरह, सीट अलॉटमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन, और लास्ट इज आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, जब भी आपके पास मेल कॉल जाता है कॉलेज से। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहता है एडमिशन प्रोसेस वगैरह में। तो लास्ट चीज हम बात कर लेते हैं इस कैंपस के बारे में, भास्कर मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। तो जैसे कि 10th 12th मार्कशीट, स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, और आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये स्टूडेंट और पेरेंट्स का दोनों को लगने वाला है। डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेशन, माइग्रेशन टीसी है आपका,
और मेडिकल फिटनेस वगैरह और पासपोर्ट साइज फोटो 10 करीबन आपके, और साथ में अगर आप एनआरआई पे एडमिशन लेते हो तो वहाँ का आपको एनआरआई सर्टिफिकेशन बना दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह आप रख लीजिए अपने पास, जिससे कि लास्ट टाइम में आपको दिक्कत ना एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी भास्कर मेडिकल कॉलेज के बारे में। अगर कुछ जानना चाहते हो इस कॉलेज के कैंपस से रिलेटेड या तो कोई कैंपस जाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर कनेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के साथ बता पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।